नमस्कार बच्चों, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शन एक जटिल विषय है। दर्शन आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग समय को देखते हुए आज दर्शन के बारे में वार्तालाप करेंगे। दर्शन जैसे हम लोग जानते हैं कि फिलॉसफी, जो इंग्लिश वर्ड फिलॉसफी, फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। और फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार दर्शन शास्त्र इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। क्या हो जाएगा? दर्शन का अर्थ हो जाएगा ज्ञान से प्रेम। अगर मैं इसमें देखा, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो पाश्चात्य विद्वान इस प्रकार कहते हैं कि दर्शन शास्त्र की बात करें फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता प्रेम, एक का अर्थ होता ज्ञान। इस प्रकार हो ज्ञान से प्रेम। अगर पाश्चात्य विद्वानों की बात किया जाए तो पाश्चात्य विद्वान जो कहते हैं दर्शन उनके लिए क्या है, तो दर्शन उनके लिए है क्या? ज्ञान से जो ज्ञान है, ज्ञान से जो प्रेम करते हैं वो उनके लिए दर्शन हो जाता है। भारतीय दर्शन की बात किया जाए, भारतीय दृष्टिकोण की बात किया जाए तो भारतीय दृष्टिकोण में जो दर्शन है दृश्य धातु से मिलकर बना है। दृश्य माने होता देखना, दृश्य माने होता देखना, और कहा जाता दृश्यते अनेन दर्शन, दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो दिखाई दे, जो देखा जाए, जिससे देखा जाए वह दर्शन है। दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। और हम किसके द्वारा देखते हैं? आंख के द्वारा देखते हैं। तो आंख के द्वारा देखा गया दर्शन, और किसके द्वारा देख सकते हैं? मन के द्वारा देख सकते हैं, और मन के द्वारा देखा गया चीज क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। तो भारतीय दर्शन की बात की जाए तो ब्रॉड क्षेत्र में हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये लंबे क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत गूढ़ रहस्य के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार दर्शन वह विधा है जिसको द्वारा सृष्टि का मूल तत्व का साक्षात्कार या अनुभूति किया जाता है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? सृष्टि में मूल तत्व आत्मा है, परमात्मा है, जगत विचार है। जगत कैसे आया, जगत किस प्रकार आया, हम क्यों आए, किस लिए आए, काहे के लिए आए, यही सब जो विचार होता है कि ये सब चीज को हम लोग दर्शन किसके अंतर्गत करते हैं? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थात दर्शन के अंतर्गत ये सारी चीज को विश्लेषण किया जाता है। भारतीय दर्शन एक बौद्धिक क्रिया ना होकर एक आध्यात्मिक खोज है। अगर मैं पाश्चात्य बात किया, जैसे हमने पाश्चात्य बोला था फिलॉसफी, फिलॉस धन सोफिया, फिलॉस माने प्रेम और सोफिया माने ज्ञान होता है, मतलब उनका जो दर्शन होता है ज्ञान से प्रेम होता है, बौद्धिक क्रिया होता है। लेकिन भारतीय दर्शन बौद्धिक क्रिया नहीं होती। बौद्धिक क्रिया के साथ साथ आध्यात्मिक क्रिया होती है, इस संसार को जानने की क्रिया होती है। विशेष करके भारतीय दर्शन की बात किया जाए तो भारतीय दर्शन ने दुखों से निजात पाने के लिए इसका आविष्कार किया गया, दुखों से निजात पाने के लिए इसकी खोज की गई है। मैं अगर बात करूं दर्शन और स्वरूप क्या क्या, स्वरूप मतलब क्या होता है भाई? हर का एक स्वरूप होता है। अगर मैं बात कर दिया जाए, जैसे मैं कोई भी विज्ञान कहता हूं, समाज शास्त्र की बात करूं तो उसका एक स्वरूप होगा। स्वरूप माने बोला जाए तो छोटा छोटा का शॉर्टकट में बात करूं तो क्षेत्र से बात आता है। स्वरूप माने क्षेत्र होता है। क्या होता है? अगर विज्ञान की बात कर लो तो वह विज्ञान को भी बांट दिया गया, विज्ञान को भी अलग अलग बांट दिया गया, उसका एक स्वरूप होगा। वनस्पति शास्त्र होगा तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। अगर जीव विज्ञान होगा तो उसका एक अलग स्वरूप होगा, माने दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, सबका क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार मेरे सामने आता है कि दर्शन का क्या स्वरूप होना चाहिए। दर्शन की अगर बात किया जाए तो दर्शन का मेरे सामने आता है क्या स्वरूप होना चाहिए। तो दर्शन का स्वरूप में जो बांटा गया है, इसके तत्वों को बांटा गया है। तो जो 4-5 तत्व, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, धर्म दर्शन, समाज दर्शन और राजनीति दर्शन, ये सब क्षेत्र इसके हो सकते हैं। बस इतना सीमित नहीं, और भी क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से इन्हीं क्षेत्रों को हमको देखना है। जहां तक बात करें तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा की बात है, वास्तव में तत्व मीमांसा में किसका विश्लेषण करते हैं? जगत का मूल तत्व जानने का प्रयास किया जाता है। जगत का मूल तत्व क्या है? जगत का ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जगत में हम क्यों आए, ये सारे चीज का विश्लेषण किया जाता है। तो सर ये तत्व मीमांसा जो है तत्व मीमांसा में किया जाता है। जहां तक ज्ञान मीमांसा किया जाता है, तत्व मीमांसा का जब विश्लेषण किया जाता है तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, और ज्ञान मीमांसा में इन्हीं सब चीज का विश्लेषण किया जाता है, विस्तार से उसका अध्ययन किया जाता है। ये दर्शन का भाग होता है। मूल्य मीमांसा किया जाता है, उचित जैसे मूल्य हर चित्र में कोई ना कोई मूल्य अवश्य होता है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मूल्य अवश्य होता है, जिसका यहाँ पर दर्शन किया जाता है। अब हमारे सामने दूसरा चीज आता है कि दर्शन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। दर्शन का स्वरूप क्या है? और दर्शन का स्वरूप माने क्या है? स्वरूप माने क्षेत्र, माने इसका विषय क्षेत्र कितना होना चाहिए, विषय क्षेत्र क्या है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को स्वरूप कहा जाता है। दर्शन का स्वरूप को मैं जो बांट सकता हूं, जो बांटू तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, धर्म मीमांसा, समाज दर्शन और राजनीति दर्शन में बांट सकता हूं। केवल इतना ही बस इसका क्षेत्र नहीं है, वैसे क्षेत्र तो ब्रॉड है, लेकिन आपको लिखने के हिसाब से बस इतना ही आपको लिखना होगा, इसी का आपको वर्णन करना होगा। जहां
तक हम देखते हैं तत्व मीमांसा की बात करें तो तत्व मीमांसा में किसका वर्णन करूं, तो तत्व मीमांसा में हम वर्णन करते हैं कि जगत का मूल क्या है, ये जगत को जो जगत का मूल तत्व जानने के इसमें प्रयास किया जाता है। जैसे आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ये सारे चीज को जो जानने के प्रयास किया जाता है तो हम तत्व मीमांसा में इसका वर्णन करते हैं, इसका जानने का प्रयास करते हैं। तत्व मीमांसा के बाद आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जब इन्हीं तत्वों का जब विश्लेषण किया जाता है, ये जो आत्मा परमात्मा इन्हीं का जब विश्लेषण किया जाता है तो इसके क्षेत्र में ज्ञान विश्लेषण होता है और इसी को मतलब कहते हैं हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। फिर मूल्य मीमांसा क्या होता है, मूल्य प्रत्येक धर्म में बोला जाए और प्रत्येक दर्शन में प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक चीज का कोई न कोई मूल्य होता है और इनका भी उचित, इसका भी एक मूल्य होता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। जब ये सब विश्लेषण किया जाता है सब चीजों में तो हम इसको कहते हैं मूल्य, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होता है। इसी प्रकार को भी अदृश्य चीज जो भी अपने पास रीति रिवाज परंपरा या अपना धर्म है, आत्मा है, परमात्मा है, उसका कोई ना कोई अस्तित्व होगा, कोई ना कोई मूल्य होगा जिसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। धर्म दर्शन की बात किया जाए तो धर्म दर्शन में हम लोग विश्लेषण करते हैं मान्यता, विश्वास, मूल्य। धर्म दर्शन में जो मान्यता होता है, इसका मान्यता क्या है, इसका विश्वास क्या है, किस बेस पर इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब का जो जिक्र किया जाता है तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। मान्यता, विश्वास, मूल्य धर्म दर्शन में अध्ययन करते हैं। जहां तक समाज दर्शन की बात किया जाए तो प्रत्येक समाज का अपना अपना दर्शन होता है। भारतीय समाज का अलग दर्शन होता है, यहाँ गाय का बड़ा महत्व होता है। अरब समाज की बात किया जाता है वहां पर भी अपना दर्शन होता है, वहां पर गाय का उतना महत्व नहीं होता, गाय वो खाने की चीज है। हमारे यहाँ पर गाय पूजनीय हो जाता है। तो ये जो दर्शन हम देखते हैं तो प्रत्येक समाज का भी एक संरचना होती है, एक आदर्श होता है, एक मूल्य होता है, उसी प्रकार उसका दर्शन बन जाता है। इसका विश्लेषण हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। राजनीति दर्शन की बात किया जाए तो राजनीति में आप लोग जानते हैं प्रत्येक राजनीति का अपना अपना दर्शन होता है और राजनीतिक दर्शन में अवधारणा, विचार और मूल्य, उनका मूल्य क्या है इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो दर्शन शास्त्र क्षेत्र की बात करें तो दर्शन का क्षेत्र में इन तत्वों में हम बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर देखेंगे धर्म एवं धर्म दर्शन में क्या अंतर है। हम लोग यहाँ विश्लेषण करना है कि धर्म और धर्म दर्शन में क्या अंतर है। तो देखो धर्म जो है, धर्म का अगर चीज किया जाए तो धर्म के अंतर्गत ही धर्म दर्शन आता है, कोई अलग पार्ट नहीं, उसी के अंदर है। इसका मतलब है धर्म बड़ा हो जाता है, धर्म का स्थान बड़ा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है, उसी के अंतर्गत दर्शन होता है। और सिंपल सा, जैसा आपका दर्शन वैसा आपका धर्म होगा और जैसा आपका धर्म वैसा आपका दर्शन होगा। फिर भी हम इन दोनों का दृष्टिकोण का अंतर करने की कोशिश करेंगे और अंतर करके बताने की कोशिश करेंगे दोनों में अंतर क्या है और दोनों में विश्लेषण क्या है। अगर धर्म की बात करो तो आस्था और विश्वास का विषय है। आस्था, जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम बोलते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं। मैं पूछूंगा शिव कौन है, मैं पूछूंगा गणेश कौन है, यार ऐसा संभव है? हमें कुछ नहीं मालूम। हम बोलते हिंदू होगा तो हम बोलेगा नहीं ये गणेश जी है, ये क्या शिव जी है, और हम इसको आस्तिक होते हैं, हम उस पर दर्शन करते हैं, हम उसको क्या बोला अंदर तक कूट के भरा होता है। ये हम हिंदू होने के कारण अगर समझाने की कोशिश करूं ये आस्था का विषय होता है, जबकि यहाँ के प्रमाण और तर्क दर्शन आस्था पर नहीं मानता। ये जितने हम बोलते हैं है या नहीं, ये शिव है या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आस्था है भाई, आस्था के आधार पर करते हैं, हाँ है। लेकिन जहां पर दर्शन की बात आ जाता तो दर्शन नहीं मानता, दर्शन तर्क करता है और तर्क के द्वारा विश्लेषण करता है, प्रमाण और तर्क की खोज करता है, न कि आस्था के आधार पर बोल देता है इस पर है या नहीं है। जहां तक बात है पक्षपात गुण, अगर मैं बात करूं धर्म की बात करूं, पक्षपात गुण और संकुचित दृष्टिकोण है। प्रत्येक धर्म जो बात किया जाए तो प्रत्येक धर्म अपने साथ संकुचित दृष्टिकोण को लेकर चलता है। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब यह होता है कि वो केवल हटी होता है, मुर्गी की एक टांग टाइप होता है, मेरा धर्म महान है। प्रत्येक धर्म, आज जो युद्ध हो रहा है, आज जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इसी का नतीजा होता है कि प्रत्येक धर्म हटी होता है और प्रत्येक धर्म अपने आप को संकुचित दृष्टिकोण से देखता है, अपने आप को महान कहता है और दूसरे धर्म को अवहेलना करता है। और यही जो आज जो विश्व का सबसे ज्यादा जो सब प्रॉब्लम है, ये धर्म में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन धर्म दर्शन इस प्रकार निष्पक्ष और तटस्थ किसी भी चीज को निष्पक्षता से विश्लेषण करता है। जो दर्शन की बात किया जाए उनको कोई मतलब नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से प्रेम नहीं, वो निष्पक्ष भाव से अध्ययन करता है। इसलिए दर्शन की बात को इसमें व्यापक दृष्टिकोण है, इसका दृष्टिकोण व्यापक है। उसको कोई मतलब नहीं कौन सा मुस्लिम धर्म है, उसको कोई मतलब नहीं कौन सा क्रिश्चियन धर्म है, उसको कोई मतलब नहीं कौन सा हिंदू धर्म है। उनका विश्लेषण करेगा, उसका संश्लेषण करेगा। आत्मा ये मानते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते, ये परमात्मा को मानते हैं, ये परमात्मा को नहीं मानते। बस इसका विश्लेषण किया जाता है किसमें? धर्म दर्शन में।
ये व्यवहारिक पहलू है। आप जितने भी धार्मिक व्यक्ति को देखोगे, जब संकट आता तो हम अक्सर देखते हैं, जब संकट आता तो हमको भगवान बहुत जल्दी याद आ जाते हैं और हम भगवान के शरण में आ जाते हैं। अक्सर हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो बजरंग बली के दर्शन के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत ज्यादा लोग आते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते मिल जाते हैं। क्यों? वो दुखों से निजात पाने के लिए वहां गए हैं। आप अधिकांश दुखों से जब निजात पाते ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष भी वो धार्मिक रूप से देता, आप इसका दर्शन कीजिए या आप शनि मंदिर में चले जाइए। ये भी आपका व्यवहारिक पक्ष, क्योंकि आपका जो धर्म है ये व्यवहारिक पक्ष है, आपको किससे निजात दिलाने की कोशिश करता है। ये धर्म बोलता है मेरे शरण में आओ, आपको दुखों से निजात मिल जाएगा। लेकिन जहां तक मैं आपको बोलता हूं, ये धर्म दर्शन की बात करूं तो धर्म दर्शन विचार से संबंधित है। ये एक वैचारिक पहलू है, ये विचार करता है। ये कोई मतलब ये नहीं कहता कि दर्शन ये नहीं कहता कि आपको दुखों से निजात मिल जाएगा। आपको दुख क्यों मिला इसका कारण बताने की कोशिश करेगा। आप दुखी क्यों है इसका कारण बताने की कोशिश करेगा। गौतम बुद्ध भी अगर बात करेगा तो उसने जो सिद्धांत दिया, 8 सिद्धांत उन्होंने दिया कि दुखों से निजात पाना है, तो उन्होंने 8 सिद्धांत उन्होंने बता दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इस प्रकार उन्होंने 8 सिद्धांत बता दिए। ये इस प्रकार का दर्शन ये दर्शन है जो वैचारिक पहलू पर डिपेंड करता है। अगर बात की जाए धर्म का क्षेत्र व्यापक होता, मैं पहले ही बोला हूं कि धर्म क्या होता है। दर्शन है धर्म का एक भाग है, दर्शन धर्म का भाग है। धर्म ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और दर्शन के अंतर्गत दर्शन के अंतर्गत ये दर्शन इसके धर्म के अंतर्गत आते हैं, माने इसके क्षेत्र के अंदर समाहित होते हैं। एक में प्रतिबद्धता का भाव होता है। प्रतिबद्धता का मतलब क्या होता है, माने मैं हिंदू हूं तो हिंदू हूं, मैं इसको मानता हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं उसके प्रति, बिल्कुल निछावर हूं यहां पर चीजें में। ये कौन कहता है धर्म के प्रति होता है। और हमने देखा है धर्म के प्रति सांप्रदायिक दंगे लगते हुए, क्योंकि उन लोग सब व्यक्ति जो धार्मिक होते हैं वो एक अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन दर्शन में सर ऐसा कभी नहीं होगा। दर्शन संश्लेषणात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अर्थात जो अच्छी चीजें है, चाहे कोई भी धर्म से संबंधित हो, उसको संश्लेषण करेगा, उसको अपनाएगा, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करता है। अगर कोई भी धर्म हो उसकी आलोचना करने की भी कोशिश करता है। तो हमारा जो दर्शन होता है, दर्शन में अंतर ये हो जाता है, ये सांप्रदायिक दंगे दर्शन के कारण नहीं होते। सो ये केवल विश्लेषण करने की कोशिश करता है, सत्य और असत्य की खोज करने की कोशिश करता है। जहां तक मैं पाता हूं धर्म में ये भावनात्मक एवं संवेगात्मक होते हैं। धर्म में बहुत ज्यादा भावनात्मक आपने देखा होगा, धार्मिक जुलूसों में देखा होगा, लोगों को छाती पीटते देखा होगा, रक्त निकल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भावना के पराकाष्ठा होती है। आपने मुहर्रम में भी देखा होगा, हिंदुओं में भी देखा होगा, अपने आप को कोड़ा मारते हुए देखा होगा। ये धर्म में होता है, भावनात्मक और संवेगात्मक पाई जाती है। लेकिन ये चीजें किसमें नहीं पाई जाती, ये धर्म दर्शन में नहीं पाई जाती। धर्म दर्शन में ज्ञानात्मक और बौद्धिकता पर बल दिया जाता है। वो विशेष करके ज्ञानात्मक होता है और बौद्धिक होता है। तो ये विशेष करके मेन अंतर होता है किसमें, धर्म में और धर्म दर्शन में। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आगामी वीडियो में फिर मैं आपको लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।